हैदर से इसका तलाक हो गया था, तो ये 2 टके की औरत भीख मांगती थी क्या उससे, हैदर से? क्या झूठी औरत, 2 टके की झूठी नचनिया। तू अपने आप को बहुत ज्यादा वो समझती है। तू क्या सोचती है हमें पता नहीं है कुछ? अब निठल्ले 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 बोल बोल के अपना निठल्लापन दिखाते हो तुम यहाँ औरतों को। तुम जैसी औरत पे और हम भरोसा कर दे? कभी नहीं, कभी नहीं। तो तेरी बेगैरती पे ना लानत है। तू 2 टके की औरत पे लानत है। थू है तेरे पे। जब तक तू थी तब तक उसके घर में बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, समझी? जो इनलीगल आई है, जो इनलीगल बच्चा पैदा कर रही है, जो किसी का बच्चा लेके अपने गोद में रख रही है, जो इनलीगल किसी के साथ में रह रही है, उस छोटे से उसमें बैठेंगे, वहां पे भौंकेंगे। भौंको, यही आता है तुम्हें भौंकना। दोस्तों आज मैं बात करूंगा सीमा हैदर केस के बारे में, गुलाम हैदर की एक अपडेट के बारे में। जैसे कि आप सबको ये बात पता है, ये इलीगल औरत हमारे देश के अंदर घुसकर बैठी है और मज़े कर रही है, लेकिन दोस्तों इसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और ये अभी भी मौज मस्ती कर रही है, लोगों को ठेंगा दिखा रही है, लोगों को उल्टा सीधा बोल रही है, लोगों को धमकियां दे रही है। ये सब आपने इस सीमा के मुंह से सुना होगा। दोस्तों ये सीमा बड़े बड़े झूठ बहुत आसानी से बोल लेती है, जैसे कि एक जासूस हो। इस इलीगल औरत को हमारे देश में रहने का कोई हक नहीं है, ये पाकिस्तान को ज़रूर जानी चाहिए। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा वो वीडियो देखने के बाद आपको सीमा केस के बारे में पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी और इस भगोड़ी की नापाक हरकत के बारे में पता चलेगा और आपको पता चलेगा ये किस तरह से बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। दोस्तों अब मैं आपको ये वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। कितने निठल्ले हैं हम, अब हमें दिखता है तुम कितने निठल्ले हो। हमें दिखता है कि तुम कितने निठल्ले हो। निठल्ले 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 बोल बोल के अपना निठल्लापन दिखाते हो तुम यहाँ औरतों को, महिलाओं को। किसी पुरुष को बोल के दिखाओ ना, फिर पता चलेगा तुम्हें। इडियट कहीं के। बिल्कुल, मैं हैदर भाई को ये बोलना चाहूंगी कि हैदर भाई, अगर देखिए, आपको तो गर्व महसूस होना चाहिए कि आपका बेटा मुस्लिम होते हुए अगर हमारी हनुमान चालीसा पढ़ रहा है और शिव महिमा का वो पाठ कर रहा है, हमारी दुर्गा चालीसा पढ़ रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है। देखिए, आपको ना गर्व होना चाहिए अपने बच्चे पे। एक मुस्लिम बच्चा हिंदू के रीति रिवाज जान रहा है, वो आपको पता है कि वो हैदर का बच्चा है, हैदर का बेटा है, हैदर का ही बेटा रहेगा। वो हैदर भाई आपका बेटा है, हमारे यहाँ पे हमारे देश में वो आपकी अमानत है और आपके बच्चों को आप तक आने तक कोई नहीं रोक सकता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 18 साल तक जब तक बच्चा, देखिए मैं आज फिर आप लोगों को बता रही हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर से बात करती हूँ, मैं कभी भी इधर उधर की बात नहीं करती हूँ। अभी मैं स्वीटी, आपकी एक बात, मैंने आपका एक कमेंट पढ़ा, उसका भी मैं जवाब दूंगी, उसका भी मैं जवाब दूंगी। देखिए, जब माँ पेरेंट्स में से, दोनों पेरेंट्स में से कोई एक चरित्रहीन हो जाता है ना, तो बच्चे जो है वो दूसरी पार्टी को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे चरित्रहीन आप नहीं हो हैदर भाई, आप इनोसेंट हो। आप अपने बच्चों के लिए 2 साल से वेट कर रहे हो। वो बात अलग है कि आपके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने आपको ये सारी बातें नहीं बताई हैं, इन बातों से आपको अवगत नहीं करवाया, या करवाया नहीं करवाया उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है वो आप कीजिए। वैसे अगर हमारा मानना है कि सबका नाम आना चाहिए, सबको आगे आना चाहिए। आपको सही बताना इन लोगों का फर्ज है, क्योंकि जब ये लोग सारा कुछ सच बताएंगे ना, तो आपके बच्चे और जल्दी मिलेंगे आपको। रही दूसरी बात, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात रही, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे थोड़ा सा भरोसा रखिए। मोमिन सर पे अगर आपको भरोसा नहीं है तो फिर आपको किसी पे भरोसा नहीं होगा, क्योंकि मोमिन सर जो है वो लॉ के हिसाब से चल रहे हैं। जैसे लॉ उनको बता रहा है, जिस तरह से उन्होंने लॉ पढ़ा हुआ है उस हिसाब से वो चल रहे हैं। और मोमिन सर पे आपको भरोसा रखना ही होगा, क्योंकि मोमिन सर ने ही आपको बच्चे दिलाने हैं। हमने सिर्फ यहाँ पे आवाज उठानी है, हम सिर्फ तर्क वितर्क कर सकते हैं, अच्छा भला भला बोल सकते हैं, एक दूसरे से बात विचार कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो जुडिशरी है, उसने आपको बच्चे दिलाने हैं। और जुडिशरी का काम क्या है? एक वकील को सुनना। वकील जिरह करेंगे जो कि मोमिन मलिक साहब करेंगे। दूसरी बात, हमारी सिस्टर नीचे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी, जो बात हम हमेशा लिखते हैं। अगर हैदर से इसका तलाक हो गया था, तो ये 2 टके की औरत भीख मांगती थी क्या उससे, हैदर से? कि हैदर 3 लाख रुपए चाहिए, मैंने घर को रिनोवेट करना है, हैदर इतने पैसे चाहिए। हैदर भाई महीने में जब पैसे भेजते थे तो ये बीच बीच में बोलती थी, अब ये बच्चा बीमार हो गया इसके भी पैसे दो, अब वो बच्चा बीमार हो गया उसके भी पैसे दो। 2 टके की औरत को कहती है कि मैंने अपने बच्चों की छठी को पूजी। बताइए जरा, तेरे को माँ बोलते ही नहीं है, वो तेरे को अम्मी बोलते ही नहीं है, तो तूने कब किया? वो तो तेरी बहन को, रीमा को अम्मी बोलते हैं, रीमा ने पाला है। झूठी औरत, 2 टके की झूठी नचनिया। तू अपने आप को बहुत ज्यादा वो समझती है।
तू क्या सोचती है हमें पता नहीं है कुछ? अगर रीमा कुछ बोलती है तो तू हमेशा उसको झुठला देती है। अच्छा, अगर वो कैमरे में आ गई तो तू उसको बोल देती है कि हमारे में तो कैमरे में आते नहीं है। क्यों नहीं आएंगे भाई? तेरा झूठ कब तक छुपाएंगे वो? कब तक तेरा तेरा साथ देंगे वो? तू है कौन? तूने तो वैसे भी अपने देश की लाज नहीं रखी है। जिस देश में जिस मुल्क में तू पली बड़ी, जिस मुल्क का तू नमक खा के यहाँ आई, तो उसकी नहीं हुई तो हमारे मुल्क की क्या हो जाएगी? बेशर्म औरत, बेगैरत औरत। तूने कहा था ना कि मैंने इस मुल्क का नमक खाया है, मैं नमक हरामी नहीं करूंगी। हमारे मुल्क में जब तू शुरू में आई थी, जिस मुल्क में तू 20 साल पली बड़ी, तूने उसकी लाज नहीं रखी तो तू हमारे मुल्क की क्या लाज रख देगी? कल को अगर तेरे को डिपोर्ट किया जाएगा ना, तो सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान को गालियां देगी। तू वो बेगैरत औरत है। तुम जैसी औरत पे और हम भरोसा कर दे? कभी नहीं, कभी नहीं। तो कितना भी इन बच्चों को, तो देखो उस बच्चे ने हमारी हनुमान चालीसा पढ़ी, हमें बहुत गर्व हुआ उस बच्चे को देख के कि वो एक मुस्लिम बच्चा होके भी इतना सब कुछ कर रहा है। तो बेगैरत और बोल रही है कि वो सनातनी हो गया, है ना? कौन सा सनातनी हो गया? कौन से मठ में जाके तूने वो करवा ली, शिक्षा दीक्षा ले ली? कौन से मठ में जाके तूने इन बच्चों को शिक्षा दीक्षा दिलवा दी? दिखा, सर्टिफिकेट दिखा। दूसरी बात तो कहती है कि मेरा तो हैदर से तलाक हो गया था। दिखा, आज तक नहीं दिखाया तूने एक कागज, फटा हुआ कागज तक नहीं दिखाया तूने। तो तेरी बेगैरती पे ना लानत है। तू दो टके की औरत पे लानत है। थू है तेरे पे। तू उस आदमी तक के साथ में नहीं रह पाई जो दो इंसान था, जो तेरे को इतना प्यार करता था। तेरे को कभी उसने किसी चीज के लिए तेरे को उसने बाधित नहीं किया था। उसने हर वो सुख सुविधा तेरे को मुहैया करवाई थी जो तू चाहती थी। 90,000 रुपए कम नहीं होते बेशरम औरत। 90,000 रुपए कम नहीं होते हैं एक महीने के। 90,000 रुपए, 90,000 रुपए देने के बाद फिर तू बीच बीच में बोलती थी कि इस टाइम पे वो बच्चा बीमार है, उसका भी पैसा दो। तुम क्या सोच रही है? जिसके साथ तूने 9 साल काटे ना, वो बंदा तेरी पूरी पोल खोल के गया है, समझी? जिसको तुम बोल रही थी कि वो तो बुढ़ा है, वो तो वो है, तो गई उसके घर में बच्चा पैदा हुआ है। जब तक तू थी तब तक उसके घर में बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, समझी? क्योंकि तूने अपने बस में कर रखा था। तो उसको तो किसी से बात तक नहीं करने देती थी उसको। ये महिला हमारे देश की नहीं है, ये यहाँ की सिटीजन नहीं है। इसके बिहाफ पे अगर ये कानून लिया हमारे ऊपर, आपने सोगम टीवी में सुना उसको, एक आंटी जी को, उन्होंने क्या बोला? हाँ हाँ हाँ। वो, हाँ, तो हम लोग कम हैं? हम भी भैया, हम भी डेफर्मेशन का केस डाल देंगे। और डेफर्मेशन का केस जरूर डालेंगे हम, क्योंकि हमको 2 बार आपने ये बोला है कि हमने यूट्यूबरों को फांसी की सजा देनी है। किस बिहाफ पे? आज तक हमें ये पता नहीं चला कि आपने किस बिहाफ पे बोल दिया कि यूट्यूबरों को आप सजा देंगे, यूट्यूबरों के ऊपर आप कार्रवाई करेंगे। किस लिए? कि हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। आप एक इलीगल महिला को सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इस उस पे बुलाइए हमें, बुलाइए हमें वहां पे। हम आते हैं गवाही देने के लिए। बुलाइए हमें जरा कोर्ट में, फिर पता चलेगा कि कितनी ताकत है हमने। इस 2 टके की औरत के लिए आप हमारे ऊपर कार्रवाई करेंगे? हम हिंदुस्तानियों के ऊपर, जो इनलीगल आई है, जो इनलीगल बच्चा पैदा कर रही है, जो किसी का बच्चा लेके अपने गोद में रख रही है, जो इनलीगल किसी के साथ में रह रही है, जो अपने पति से चुरा के अपने बच्चों को किडनैप करके लेके आई है। वाह जी, जय वाह। ये कानून है आपका एपी सिंह जी, ये कानून है आपका। आपका कानून हमने कभी देख लिया था सर जी, निर्भया के केस में। ठीक है, अब ज्यादा हाँ। उतावला होने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या दिमाग चलता है आपका? थोड़ा सा इतना दिमाग चला दो कि इस भगोड़े की वजह से आप कितनों के दुश्मन बन गए हैं। वो जब उस केस, जो निर्भया का केस था, उस केस को हम भूलने ही वाले थे, वो भूलने ही लग गए थे कि आपने आके यहाँ पे फिर एंट्री मार दी। आपने फिर यहाँ पे भगोड़ी का साथ दे दिया। किस बेस पे? और आप ही हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करवाई। हम गर्व से बोलते हैं कि हम सच बोलते हैं। आपने लगवाए नारे, इसके वापसी के टिकट से आपने वापस नहीं जाने दिया। बोलिए, आप क्या कर सकते हैं हमारा? हम सच बोलते हैं। अभी तक है हमारे पास टिकट, जो वापसी के इसके टिकट थे। अब एक छोटा सा चैनल है, वहां पे बैठेंगे फिर भौंकेंगे हमारे लिए, क्योंकि इनको हमारे सामने बोलने की तो है नहीं, यहाँ आके कमेंट कर नहीं सकते हैं। उस छोटे से उसमें बैठेंगे, वहां पे भौंकेंगे। भौंको, यही आता है तुम्हें भौंकना। लेकिन तुम्हारे पता क्या है? हमारे बराबर ना आवाज तुम्हारी बुलंद नहीं हो सकती, क्योंकि सच्चाई का साथ नहीं देते हो ना। हम सच्चाई का साथ देते हैं, इसलिए हम बुलंद आवाज में बोलते हैं, इसलिए हम बुलंद आवाज में बोलते हैं। तुम जाके अब एक कोने में बैठोगे, उस छोटे से चैनल में, उस छोटे से चैनल वाले को बोलोगे आप चल चैनल लगा, और फिर उसके बाद जाके तुम भौंकोगे वहां। दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सीमा केस के बारे में पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिली होगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।